सभी को राधे राधे नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त शुभम अग्रवाल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपसे बात करने का मौका मिल पाया है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का जो टाइटल है वो है कि अपनी शारीरिक कमी को छुपाइए नहीं बल्कि अपनाइए। जी हाँ, हम में से कितने सारे लोग ऐसे हैं ना जो पर्सनैलिटी वाइज, लुक वाइज दूसरे लोगों की तरह अट्रैक्टिव नज़र नहीं आते। उसमें आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। अब वो चाहें आपके चेहरे का रंग हो, या फिर आपकी हाइट हो, या फिर आपका वेट हो, या फिर कोई और प्रॉब्लम। अगर आप और लोगों की तरह अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं ना, अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं, तो हम अपने आप को दूसरों से अलग समझ बैठते हैं और टेंशन और डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं। अंदर ही अंदर ना हमारी पर्सनैलिटी हमको खाए जाती है। ऐसा लगता है कि यार ज़िंदगी बेकार है, हम ऐसे क्यों हैं, हमें ऊपर वाले ने ऐसा क्यों बनाया है। राइट, मैं भी ऐसा ही सोचा करता था। अब आप पूछेंगे कि शुभम तुम क्यों सोचते थे, तुम तो बड़े नॉर्मल, तुम तो बड़े प्यारे से नज़र आते हो। जी हाँ, एक्चुअली मेरी हाइट मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। मेरी हाइट बहुत कम है और लड़कों की तरह नॉर्मल हाइट नहीं है। तो मैं जब स्कूल जाता था, लाइन में सबसे आगे खड़ा होता था। उस वक्त बच्चा था, इतना महसूस नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे स्कूल की जर्नी आगे बढ़ी, मैं नाइन्थ में आया, नाइन्थ से ट्वेल्थ में आया, और क्लास के और बच्चों की हाइट इतनी लंबी होती थी और मेरी सबसे छोटी होती थी। तब भी मैं वैसे का ही वैसा था जैसे मैं बचपन में था। तो मुझे बड़ा फील होता था। मैं अपने आप को ना कॉर्नर करके रखता था, क्लास में किसी से बात ना करना, लड़कों से या लड़कियों से थोड़ा दूर रहना। क्यों? मेरी हाइट उनकी तरह नॉर्मल नहीं थी। मुझे एक अजीब सा डर लगता था कि यार ये मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, ये अभी तक इतना छोटा सा ही है, ये अभी बड़ा ही नहीं हुआ है। एंड बच्चे मजाक उड़ाते भी थे कि तू कब बड़ा होगा। बहुत अलग अलग उल्टे सीधे कमेंट किया करते थे। लेकिन वो बच्चा क्या करता, उसको सुनना पड़ता था। एंड मैंने ये सब चीज़ें कभी घर पे भी शेयर नहीं करी, क्योंकि ऑलरेडी फैमिली में पेरेंट्स के साथ भी और प्रॉब्लम्स होती हैं, घर की जिम्मेदारियां होती हैं। तो मैंने कभी भी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को पेरेंट्स के साथ भी उस तरह से शेयर नहीं किया जिस तरह मुझे शेयर करना चाहिए था, जस्ट बिकॉज ऑफ कि कहीं वो परेशान ना हो जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स ने मेरी हाइट को लेकर ध्यान नहीं दिया। मम्मी ने मुझे कॉम्प्लेन भी पिलाया, एक्चुअली कॉम्प्लेन पिलाया, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट निकल के नहीं आया। एंड साइकिल दिलाई, साइकिल भी मैंने चलाई, पर उससे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं हो पाया। डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने बोला कैल्शियम की कमी है, मतलब वही सब चीज़ें कि काफ़ी ट्रीटमेंट किया था, बट हाइट नहीं बढ़ी। अब मैं कॉलेज में आ गया। कॉलेज में भी मेरी वही सिचुएशन थी कि मैं अपने आप को ना अलग रखता था। क्यों? क्योंकि मैं और लड़कों की तरह नॉर्मल हाइट का नहीं था। तो मुझे लगता था कि यार ये मेरा मजाक बनाएंगे, मैं इसलिए दोस्त भी नहीं बनाता था, इसी डर की वजह से। इस तरह से मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुई। मैंने कोई फ्रेंड्स वगैरह नहीं बनाए। मैं लोगों से, लड़कों से, अपनी हाइट से जो डबल होते थे ना उनसे दूर रहता था कि कहीं वो मेरा मजाक ना उड़ाए। लेकिन वो कहते हैं कि वक्त इंसान को जीना भी सिखा देता है, वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है, अकेले चलना भी सिखा देता है। तो मेरे साथ वही हुआ कि मुझे ज़िंदगी ने ना अकेले चलना भी सिखाया, खुद की कमज़ोरियों से लड़ना भी सिखाया, और दूसरों को प्यार देना भी सिखाया। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे वक्त ने सिखा दिया कि शुभम तू ऐसा ही है, तेरी हाइट ऐसी ही है। मैं जैसा था मैंने खुद को वैसे एक्सेप्ट कर लिया। एंड बिलीव मी, मैंने जिस दिन जिस घड़ी अपने आप को, अपनी हाइट को एक्सेप्ट किया ना, मुझे इतना अच्छा लगा। मैं और नॉर्मल लोगों के बीच में रहकर भी अपने आप को खुश महसूस करने लगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैंने खुद को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ऐसा ही हूँ। ये तो हुआ फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ये आया कि कोरोना जब आया था उससे पहले कुछ मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं डिप्रेशन में आ गया था, और उस डिप्रेशन की वजह से मेरे जो हेयर हैं, बीच के जो हेयर्स हैं ना, वो काफ़ी उड़ गए थे। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि मैं बीच में से मेरे बाल, मैं एकदम गंजा दिखने लगा था।
एंड मैंने कोशिश करी कि कुछ नकली बाल लगवा लूँ, कुछ इस टाइप से ट्रीटमेंट करा लूँ, लेकिन अ, वो मैं नहीं कर पाया, जस्ट बिकॉज़ कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी रही हैं। एंड मन में यही था कि शुभम, मैं क्यों डर रहा हूँ? मैं क्यों अपनी कमज़ोरियों को छुपाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ? मैं कैप ओढ़कर बाहर जाता था इसी डर की वजह से कि अगर लोग मुझे देखेंगे कि देखो ये इतना छोटा-सा लड़का और इसके इतनी कम उम्र में बाल उड़ गए हैं, तो वो क्या सोचेंगे? मेरा मज़ाक उड़ाएँगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी मैंने कई महीनों तक फ़ेस की हैं। मैंने इसी डर के साथ अ, अपनी लाइफ़ के कुछ मंथ्स बिताए हैं इसी डर की वजह से। लेकिन फिर से वक़्त ने मुझे सँभाला, मुझे सिखाया, समझाया कि शुभम, इसमें तू कुछ नहीं कर सकता। अगर शरीर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम आती है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम बाहरी रूप से अपने आप को नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। तो मैंने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ऐसा ही हूँ, और मुझे क्या ज़रूरत है कि यार दूसरा इंसान मुझे पसंद करे या दूसरे इंसान की तरह मैं दिखूँ, मैं अट्रैक्टिव लगूँ, मुझे क्या ज़रूरत है? अगर मैं खुद की नज़रों में अच्छा हूँ तो अच्छा हूँ, दैट्स इट। अब अगर मेरे बाल उड़ गए हैं तो उड़ गए हैं, दैट्स इट। अब अगर मेरी हाइट कम है तो है, लेकिन शारीरिक कमज़ोरी की वजह से या शारीरिक कमी की वजह से मेरे विचार, मेरा प्यार, मेरे संस्कार तो नहीं बदल सकते ना। मेरी सोच तो नहीं बदल सकती ना। मेरी आदत, मेरे रिश्ते, मेरा परिवार, वो तो नहीं बदल सकता ना। मेरी फीलिंग्स तो वही है ना। तो मैं भी आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इस टेंशन से अपनी ज़िंदगी में गुज़र रहे हैं या गुज़र चुके हैं, या हो सकता है इन फ्यूचर उनको कभी कोई शारीरिक कमी आ जाए, तो प्लीज़ खुद को एक्सेप्ट करना सीखो। आप जैसे हो ना, खुद को वैसे एक्सेप्ट करना सीखो। आप खुद को जैसे ही एक्सेप्ट कर लोगे, तो फिर दुनिया या लोग, ये 4 लोग आपके बारे में क्या कहेंगे या क्या नहीं कहेंगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप मेरे मैसेज से थोड़ा-सा भी इंस्पायर हुए ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि अ, क्या कुछ आपको मिला है इस वीडियो के माध्यम से, एंड कोई मन में सवाल हो तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं इन फ्यूचर नेक्स्ट वीडियोस में उन सवालों पर आपसे बात कर सकूं। एंड आगे भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग अपनी शारीरिक कमी को अपनी कमज़ोरी समझते हैं ना, वो उसको छुपाए नहीं बल्कि उसको अपनाएं, बिल्कुल मेरी तरह। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बस आप जीने का अंदाज़ बदल लीजिए। आप अपनी ज़िंदगी को देखने का, खुद को देखने का नज़रिया बदल लीजिए। राधे राधे।